हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग शानवी बेटा। तो चलिए आज मेरी शानवी का बर्थडे है, तो ये लॉन्ग वीडियो मैं शानवी के लिए अपलोड कर रही हूँ ताकि शानवी जब बड़ी हो तो देखे कि इसके बर्थडे में क्या क्या हुआ था। अभी तो उसको याद रहेगा नहीं, बट बड़ी होकर उसको याद रहेगा कि मतलब वो वीडियो देखेगी तो लगे याद आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे मम्मा ने मेरा बर्थडे और घर में ऐसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। बस उसकी मेमोरी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि वो बड़ी होकर देख पाए कि हाँ 2 साल में मैंने उसका बर्थडे इस तरह से मनाया था। मॉर्निंग से इवनिंग तक जो भी किए हैं वो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले सुबह से स्टार्ट करती हूँ और मैं शानवी के साथ बहुत सारा टॉकिंग करती हूँ। शानवी को मैंने बताया कि शानवी आज तुम्हारा बर्थडे है, तो वो समझती नहीं है, लेकिन आशा करती हूँ कि बताते बताते वो सीख जाएगी और सब कुछ मैं उसको उसके साथ बोलती रहती हूँ, हर वक्त उसके साथ कन्वर्सेशन करती हूँ, जिससे वो बहुत जल्दी सीख जाती है। और बाद में मुझे भी पता नहीं चलता कि वो कैसे इतना जल्दी सीख रही है, और शायद ये रीज़न है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करने के बाद पहले तो वो नहीं बोलती, लेकिन बाद में वो वर्ड्स वो शब्द बाद में वो बोलती है, तो लगता है कि हाँ वो शायद कन्वर्सेशन के कारण ही हुआ है। तो सुबह बहुत सारा टॉकिंग करती हूँ, उसके साथ सिखाती हूँ, उसको बताती हूँ। बच्चे देखने पर ही सीखते हैं। तो सबसे पहले उसके साथ रेडी होती है और हर वक्त उसको उसके साथ खेलना कूदना मस्ती करना एंजॉय करना, और जितना मैं एंजॉय करती हूँ किसी चीज़ को वो देख कर सेम वैसे ही करती है। तो मैं भी बच्चे की तरह ही हो जाती हूँ उसके साथ, उसी की तरह बोलती हूँ, उसी की तरह खेलती हूँ, नाचती हूँ, तो उसे भी अच्छा लगता है और प्लस मुझे भी अच्छा लगता है उसको कुछ देखकर। और वो भी सब कुछ बताने लगी, मम्मा ये करो, मम्मा वो करो, मम्मा ऐसे करो, मम्मा वैसे करो, खूब तंग करती है। तो कभी कभी मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ और कभी कभी उसकी शरारतें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सन के पास ले जाती हूँ, उसको कहती हूँ कि तुम उसे प्रणाम करो क्योंकि ये हमारे गॉड हैं और थोड़ा विटामिन डी भी उसे मिल जाता है। तो वो प्रणाम करती है, बात सुनती है। अब चलते हैं नीचे, आगे नीचे जहाँ तैयारी चल रही है उसकी बर्थडे की। मेरी सासू माँ पहले से ही सब कुछ रेडी करके रखती है, सी इज़ ग्रेट। और ये श्रीजा सबके पास गई मेरी कोको शानवी विश लेने के लिए। तो अब उसको खिलाने की बारी आती है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी लाइफ में 6 मंथ से रहा है कि वो जब से वो सॉलिड फूड खाना शुरू किया है तब से मैं परेशान हूँ, क्योंकि खाने का जो मैं स्ट्रगल अपने इसके लिए मुझे करना पड़ा, किसी चीज़ के लिए भी मुझे शायद उतना करना पड़ा, इतना मुझे खाने के लिए परेशान किया है 6 मंथ से। जब से वो खा रही है 2 साल तक, मतलब 1-1.5 घंटा उसको खाने के लिए कार्टून, ये वो बिना खाए पिए वो रह सकती है, इतना उसमें स्टेमिना है। गुस्सा से मैंने कई बार छोड़ दिया कि मैंने खिलाऊंगी, भूख लगेगा तब खाएगी, बट वो बिना खाए ही रह जाती है। तो फिर मैं खुद माँ हूँ, परेशान होकर लगता है कि नहीं खिलाना ही चाहिए जैसे भी हो। तो टीवी वाला स्ट्रगल कार्टून दिखा के साथ नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, बच्चे को खिलाने के लिए करना ही पड़ता है। चलिए ये कहानी मैं किसी और वीडियो में सुनाऊंगी कि कैसे मैं फिर ठीक की उसका टीवी देखना या फिर मोबाइल देखना किस कारण से फिर छूटा। अभी छूट चुका है उतना, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। तो अब रेडी हो गए हैं हम लोग नहा के, और इसको लेके चलूँगी मैं मंदिर, क्योंकि मंदिर जो है सबसे पहला स्थान जहाँ पर जाकर अपने गॉड देवता सबको पहले प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेकर ही चलना। और शानवी जो है बहुत मन से या दिल से कह लो गॉड को प्रेयर करती है, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करती है कि मैं खुद देखकर परेशान हो जाती हूँ कि इतना उसको गॉड के प्रति लगाओ अभी से उसके शक्ल में ही दिखता है। और हम लोग का मस्ती ऑल टाइम स्टार्ट है। तो उसके दादू और अम्मा, मेरी सासू माँ नहीं जाती है क्योंकि उनको खाना बनाना रहता है घर पे, तो दादी और दादू और उसकी बुआ, उसकी बहन, हम लोग सबको मिलकर मंदिर जाते हैं। मंदिर में उसके नाम का मैंने पहले प्रसाद चढ़ाया और पूजा वजह की। उसके पापा भी जो है वो स्कूल से आते हैं और हम लोग साथ में आरती वगैरह करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। और वो मंदिर जाती है, उसका एक चीज़ और भी कि किसी भी मंदिर में जाएगी, मम्मा मुझे पैसा दो, मम्मा मुझे पैसे दो, मंदिर के बॉक्स में डालना उसे इतना पसंद है कि मतलब अगर मेरे पास में पूरा जितना भी पैसा रहे और पूरा वो बॉक्स में डाल के खत्म कर देगी। उसका आदत पता नहीं, एक बार शायद मैंने उसे बोला था या दिखाया था। तो उसके बाद से वो कोई भी मंदिर जाती है बिना दान पेटी में पैसा डाले आ ही नहीं सकती है, और जब तक वो रहेगी और जब तक मेरे पास कुछ पैसा रहेगा, मैं जब तक उसको दिखा नहीं देती कि नहीं है, तब तक वो लेकर डालती ही रहेगी। तो वो रहा दान पेटी, और वो जिद करती रहती है। जितने भी दान पेटी थे सब में उसने पैसे दिए, और पंडित जी से मैंने पूजा करवाया उसके नाम का, और भगवान का बहुत अच्छा से दर्शन हुआ और पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद किया। तो इट्स ब्लेस। देख लीजिए कि वो किस तरह से मतलब मंदिर में एंजॉय करती है, और किसी जगह ले जाओ तो उतना नहीं, हर जगह मंदिर की मतलब देखेगी। और बचपन से कहते हैं, बचपन से जो दिखाया जाए, जो सिखाया जाए बच्चों को, उसके दिमाग में फिट हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि भगवान के प्रति उसका जो आकर्षण है वो बना रहे, और बचपन से ही वो सीखे सब चीज़ को जाने। और आगे भी मैं उसको सिखाती रहूँगी कि जितना भी सनातनी धर्म के हमारे गीता पाठ वगैरह है, टाइम आने पर टाइम पर मैं सबको सिखाऊंगी उसको। तो थोड़ा सा खेली, और मंदिर का जो लुक था वो बहुत ही अच्छा बना दिया गया है, और हर पिक्चर्स प्रतिमा इतनी सुंदर और अट्रैक्टिव है कि बच्चों को ये सब बहुत अच्छा ही लगता है। और उसका हाथ पकड़ पकड़ के मैंने सब जगह पूजा करवाया, धूप बत्ती जो भी है जल ढालना हर जगह। तो वो वैसे ही एक बार जो देख लेती है बस, फिर दोबारा ले जाओ तो वो खुद से वैसे ही करती है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और सब याद रहता है, क्योंकि मैं उसको एक बार ऐसे की तो दोबारा जब उसको मंदिर लेके गई थी साथ में, तो वो बोल रही थी कि मम्मा मुझे ऐसे करना है, मम्मा मुझे वैसे करना है। तो मैं बोली ठीक है। तो चलिए घर चलने का समय होता है और घर चलते हैं। वो हर देवी माँ के पास आ रही है और फूल दे रही है, तो घर जाएंगे। और घर में जाकर क्या क्या करते हैं चलिए दिखाते हैं।
फिर हम घर आ गए और घर आने के बाद उसका गिफ्ट का दौर स्टार्ट हो गया। उसके काकू ने उसके लिए बैग्स एंड बुक्स भेजे, जिसे वो खूब एक्साइटेड होकर खोलने लगी। और बुक्स वगैरह वो पढ़ती है अभी भी, और बैग्स को भी लेकर बोलती है मम्मा मुझे स्कूल जाना है स्कूल जाना है। तो उसका गिफ्ट का दौर स्टार्ट हो गया और खिलौने इतने ज़्यादा उसके, तो ऐसे बच्चों को भी खिलौने ही मिलते हैं तो उसके लिए एक्साइटेड भी रहता है कि कौन सा खिलौना कैसे खेला जाए या फिर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जो उसे नहीं पता है। तो वो सब देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है। तो बहुत सारे खिलौने, गेम्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई नई देखती है, सीखती है। तो हर चीज़ उसके लिए नया होता है और वो एक्साइटेड होकर देखती है और सीखती है। तो ये बहुत अच्छी बात है हर बच्चे के लिए। तो अब है रिचुअल्स का समय। तो हमारे बंगाली के घर में रिचुअल्स इस हिसाब से होता है कि बहुत सारे आइटम्स खाने के साथ दिया जाता है, जितना हो सके उसको खिलाया जाता है, मतलब परोसा जाता है। कोई भी मतलब प्रोग्राम हो बंगाली के घर में तो उसको इसी तरह से हम लोग ये करते हैं। और वो बहुत एक्साइटेड होकर बैठ भी गई क्योंकि अभी वो समझना स्टार्ट ही किया है। तो जितना हो सके आइटम्स बनाया जाता है, उसको सजाकर उसके सामने पेश किया जाता है। कोई भी प्रोग्राम हो, शादी हो, बर्थडे हो या कुछ भी हो। और ब्लेसिंग्स दिया जाता है धूप बत्ती के साथ, दिए के साथ, संग के साथ और फिर पत्ते के साथ। तो सब जो जितने बड़े होते हैं वो ब्लेसिंग्स देते हैं और खीर जो है मीठा है उसको खिलाकर उसको ब्लेसिंग और गिफ्ट के तौर पर कुछ दिए या फिर पैसा, इस तरह से बर्थडे का स्टार्टिंग होता है। या किसी भी तरह का प्रोग्राम जो घर में शुभ होता है, शादी वगैरह, तो ऐसे ही किया जाता है। तो उसको भी इस तरह से सजाया गया था सेकंड बर्थडे में। और लाइन बाय लाइन सब जो बड़े होते हैं घर के वो उसको टीका करते हैं, धूप ब्लेसिंग्स देते हैं और पैसे, गिफ्ट जो भी है जिससे जो समर्थ होता है वो देते हैं। तो हम लोग के घर के सभी बड़े उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए, ब्लेसिंग्स दिए। गोद में वो दादू के साथ बैठी थी, थोड़ा नटखट बदमाशी भी कर रही थी क्योंकि उसके लिए ये न्यू था। तो बस इसी तरह से उसका बर्थडे हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे थे। लाइन बाय लाइन सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे रहा था और ब्लेसिंग्स भी दे रहे थे। तो यही सब जो है ये याद रह जाते हैं मेमोरी के तौर पर। और ये जो है हमारी अम्मा है जो इस घर की सबसे बड़ी और बुजुर्ग हैं, तो उसी से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले उसी ने ब्लेसिंग्स दिया, उसके बाद लाइन बाय लाइन उसकी दादी दादा जो हैं सब ब्लेसिंग्स दिए हैं। और इस तरह से कोको का, शानवी का बर्थडे जो है सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। तो कोकी हो अभी सबसे पहले तो सब गिफ्ट से वो अट्रैक्ट हो जाती है, पैक से, गिफ्ट से, कि उसके अंदर क्या है देखने के लिए, खोलने के लिए। बस उसे ले लेती है और लेके बस चले जाती है कि अब मुझे नहीं बैठना, मुझे नहीं खाना। तो फिर ज़बरदस्ती उसको लाया जाता है, बैठाया जाता है और इसी तरह से करते करते ये ख़त्म होता है। तो बहुत अच्छी तरीके से सेकंड बर्थडे मेरी कोको और शानवी का मनाया गया है। और इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि हर साल अच्छे से आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद के साथ मेरी कोको शानवी बड़ी हो। और मेरा ये गिफ्ट उसके लिए कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो देख पाए, शायद अभी याद ना रहे लेकिन बड़े होकर वो देख पाए कि हाँ चलो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था या फिर मैंने ऐसे सेलिब्रेट किया था अपने बर्थडे को, या मेरे घर में ऐसे होता है। तो ये सब उसी के लिए है। वैसे तो हमारे यहाँ 5 साल होने के बाद ही बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है धूमधाम से, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश थी तो बस छोटा मोटा करके घर में शाम को केक वेक के साथ, फैमिली के साथ ही बस हम लोग उसका एक केक कटवाए थे। और मेरी फैमिली से मेरी मम्मी बहन ये सब आई थी और इनके फैमिली में जो थे, बस इन्हीं सब में छोटा सा गेट टुगेदर हुआ और केक काटा गया। तो इस तरह से ही शानवी का बर्थडे मनाया गया। हम लोग में 5 साल होने के बाद स्पेशल करके सबको इन्वाइट करके बर्थडे किया जाता है। तो फिर भी छोटी छोटी हर साल एक आध केक मैं ले आती हूँ। फर्स्ट बर्थडे में इसके चाचा ने भिजवाया था, काकू ने, और इस बार भी उसने ही कहा था कि करो कोई बात नहीं, 5 साल में तो होगा ही बड़ा करके। तो अभी छोटा मोटा ऐसे ही घर में हैप्पी मोमेंट भी रहता है और सब मिलते भी हैं और केक भी काटना हो जाता है, खाना पीना भी हो जाता है। बस इसके लिए ही छोटा मोटा करके सेलिब्रेट किए थे। और मेरी फैमिली से और घर की फैमिली और अगल बगल में 1-2 आंटी, बस यही करके उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। तो बहुत अच्छा रहा दिन, बहुत मेमोरेबल रहा और हर मोमेंट देखने के बाद याद आता है कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया था। तो ये सब स्पेशल है, कैमरे में कैद रह जाती हैं, यादें बन के रह जाती हैं। बस इन यादों के लिए ही ये दिन सेलिब्रेट करना है, क्योंकि रोज़ का नॉर्मल लाइफ तो चलता रहता है। बस ये छोटी मोटी खुशियों के साथ ही जीवन पार हो जाए और मेरी शानवी बहुत ब्लेसिंग के साथ बड़ी हो जाए और एक अच्छी देशभक्त भी कह सकती हूँ या एक इंसान मैं बनाना चाहती हूँ उसको, कि वो कुछ करे अपने देश के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, ऐसा कुछ बनाना चाहती हूँ। तो आगे देखती हूँ क्या होता है, कब तक क्या चलता है। तो बस अभी बस खेलने और कूदने का माहौल और खुश रहने का तो उसी में है, बट उसे डे बाय डे मैं सिखाऊंगी कि कैसे इंसान बनाना चाहती हूँ। और जो धर्म की सारी चीज़ें, धार्मिक चीज़ें, धार्मिक ज्ञान मैं ये भी देना चाहती हूँ कि अपना धर्म का ज्ञान जो मुझे खुद से सीखना पड़ा और मैं उसे बचपन से ही सिखाऊंगी कि कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए अच्छे से, और सबकी बातें सुने, समझे
समझे। तो कोशिश यही रहेगी कि एक अच्छी इंसान बने, एक अच्छी लड़की बने जो सबके लिए कुछ कर सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखती हूँ कि मैं कैसे उसको परवरिश कर सकती हूँ और कैसे उसका ज्ञान बढ़ा सकती हूँ। उसको सिखाने के लिए मैं हर एक कोशिश में लगी रहूँगी और हर एक कोशिश करती रहूँगी कि वो हर चीज़ को सीखे, जाने, समझे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी का साथ मिले तो बच्चे बहुत जल्दी ही सीख जाते हैं। तो आशा करती हूँ शानवी भी सीख जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।